हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख पा रहे होंगे। आप चाहे जहां पर होंगे, लेकिन याद रखिए कि सफलता का एक ही मंत्र है, रेगुलर स्टडी। पढ़ाई का एक ही मंत्र है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात मुझे अचानक याद आ गई। मैं एक सेकंड सुना के तब आपको लेके चलता हूँ। अरस्तु का नाम तो आपने सुना होगा, हमने क्लास में भी बात आपको बताई। तो अरस्तु की एक चेले ने एक बार उनसे पूछा कि गुरुजी, सक्सेस का, सफलता का कोई मंत्र हो तो बता दीजिए, सक्सेस का कोई रहस्य बता दीजिए आप देखिए, यहाँ पे लोग शॉर्ट टाइम बहुत ढूंढते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता हो। एक बात मेरी याद रखना कि जो लोग बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी में दूर तक कभी नहीं चलते। आज आप देख पा रहे होंगे कि नालसियों का क्या काम है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, अरस्तु के चेले ने सवाल पूछा था कि सफलता का रहस्य बता दो। तो गुरु ने कहा, ठीक, कल सुबह मैं जैसे कहता हूं वैसे करना। सुबह गुरुजी ने बुलाया, भाई मॉर्निंग में ही आ जाना, 4-5 बजे जब भी है। आ गया चेला। इसके बाद उन्होंने कहा, कोई सवाल नहीं करना है, तुमको सिर्फ मेरे साथ साथ चलना होगा। चेला कहा, ठीक है भाई, क्योंकि सफलता का रहस्य उसको जानना था। इसके बाद में वो क्या करता है, उनके साथ साथ आता है। तो गुरुजी उसको नदी में लेके गए, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला चल रहा था। और उन्होंने कहा था, नो क्वेश्चन, जो कहता हूं वो करो। अब गुरुजी उसको पानी में लेके चले गए। भैया इतना पानी, अंदर से डर रहा था कि यार आज गुरुजी क्या करेंगे भाई, पता नहीं, हमने तो एक छोटा सवाल पूछा था। इसके बाद जब काफी पानी उसके ऊपर आ गया, तो उन्होंने क्या किया, बिना कुछ बोले उसको डुबक डुबा दिया। अब चेला छटपटा रहे हैं, जान की बन पड़ी। इसके बाद में अब उन्होंने डुबा के रखा हुआ था, एकदम छटपटा रहा था, किसी तरह से उन्होंने बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो उन्होंने पूछा, अरस्तु ने अपने चेले से, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? तो चेला क्या जवाब देगा, ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि उस वक्त उसे कुछ ध्यान नहीं था। पहले जान है तो जहान है भाई, आप सुनते हो। उसने कहा ऑक्सीजन की है गुरुजी, अगर ऑक्सीजन ना मिली, सांस ना ले पाए तो मैं मर जाऊंगा। तो अरस्तु ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। यानी जिस दिन तुमको लग गया इस चीज के बगैर अब मैं रह ही नहीं सकता, तो फिर समझ जाओ, जब रह नहीं सकते तो ये जान लेना कि आपकी सक्सेस आपके बिल्कुल निकट है, पास में है। तो आप सबको भी इस एजुकेशन, यानी जो हमने कहानी सिखाई, इसका जो लर्निंग है वो यही है कि जब आपको महसूस हो जाए कि मैं इस चीज़ के बगैर अब नहीं रह सकता, तो निश्चित तौर पे आप पागलों की तरह, पागल नहीं बनना है। पागलपन एक जुनून है, एक जिद है सिलेक्शन की, वो करना है, तो निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए भाई, हमने आपका थोड़ा समय लिया, आपको एक घटना याद आ गई थी, बता दिया। लेकिन आप कॉपी पेन को निकालिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए और अपने क्लास को आगे बढ़ाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपके कैलेंडर की 10वीं क्लास लेकर आ गए हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपने पीछे की सारी क्लासेस कर लिया होगा। कैलेंडर डे 10 कहानी सुनाया हूं तो इसे फॉलो भी करना। आज ये 10वीं क्लास आ गई और 10वीं क्लास आ गई। हमने पीछे जो आपका टाइप पांचवा कंटिन्यू था फ्रेंड्स, तो पांचवें टाइप तक हम लोग कहाँ पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 35 तक। 36 से शुरू करना है, टाइप 5 थोड़ा बड़ा था, तो चलो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और पीडीएफ है ना सबके पास, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बार बार कहता हूँ यार, कह के थक गया कि फटाक से ग्रुप को ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहाँ पढ़ा ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ यार, कुछ तो नहीं, बस ये तो कहता हूँ रेगुलर देखो, वीडियो को कंप्लीट देखो, सवाल को सॉल्व करो, सिलेक्शन ले लो। केवल एक बार हमें बता देना कि भैया आप सेलेक्ट हो गए, चैनल पे हम भी जरा आपका आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, बाकी बच्चों को भी बता देंगे, आप अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करिए। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो बस इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो सीधे सवाल करते हैं, बातें हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 36, मजेदार सा सवाल। क्या है सवाल, कहता है यदि 13 मार्च 1974 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1982 को कौन सा दिन होगा? क्या बात है, बड़ा मजेदार सवाल आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 मार्च। तो ये दे रहे 13 मार्च 1974 1974 को जो दिन दिया गया वो मंडे है, यानी गिवन की जगह मैंने लिख दिया है, ऐसा मेरे क्वेश्चन में दिया गया। मेरे से सवाल किया गया कि बता दो 12 अप्रैल 1982 1982 को सप्ताह का दिन कौन सा था।
क्वेश्चन में कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर देखो क्वेश्चन क्लियर है तो अब आप क्या करोगे, विषम दिन दो, आंसर लो। तो कुछ चीजें मेरे साथ समझो। अब जरा हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से सॉल्यूशन की लाइनें समझो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 1974 1974 के बचे दिन एक साथ कर लो, यानी रिमेनिंग डेज के बचे दिन 1974 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 74 के बाद क्या आएगा, 1975, 76, 77, 78, 79, 80, 81। कितने साल हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फाइनली ये 7 साल ये हो जाएगा, 7 ईयर्स। इसको एक साथ कर लेंगे तो कैलकुलेशन मेरा छोटा हो जाएगा। प्लस अभी आगे है 1 जनवरी से 12 अप्रैल 1982 तक। तो जो 1982 है 1982, 1982 में हम क्या चलेंगे, 1 जनवरी से 12 अप्रैल तक। यहां तक का जो चीजें वो समझ में आ गई सबको। देखो भाई यहाँ पे बहुत क्लियर थी माय डियर स्टूडेंट्स कि 1976 और 1980 ये दो कैसे हैं, ये दो वर्ष आपको लीप वर्ष नजर आएंगे, तो लीप वर्ष हो गए। बाकी हमारे सामान्य वर्ष हैं यानी ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। अब मुझे सुनो, हमने ये बंटवारा कर लिया तो पहले ये देखेंगे 1974 जो हमारे पास है, 1974 के जो बचे दिन हैं वो कितने। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम ये चाहें कि 1974 सामान्य वर्ष है तो टोटल डेज 365 हो जाएंगे, माइनस कर दें हम एक ही साथ। अभी तक हमारा 74 में क्या बीता था, जनवरी 31 दिन की, 74 अगर सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की होगी। तो जनवरी फरवरी मार्च में 13 दिन है, इसको जोड़ लो तो जरा, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 और 3 11, 8 3 11, 1 12, 2 कैरी 1 हो गया, 1 2 3 3 6 1 7, 72 डेज हो गए। तो मैं चाहता था 362 में से सीधे 72 को घटा देना, तो 74 के सारे विषम दिन आ जाएंगे। 75 वाले में इतना बता दो कि अगर 76 और 80 दो लीप ईयर हो गए तो 75 77 78, तो 1 2 3 4 5 सामान्य वर्ष हो गए। हर सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होगा, हर लीप वर्ष में विषम दिन 2 हो जाएगा। ये इन 7 वर्षों की गणना यहाँ तक कंप्लीट हो गई, राइट। अब चलो ये वाले में आ जाओ, 1982 वाले में। 1982 में वहाँ से काउंट करते हैं कि 31 है तो 3 दिन होगा, 28 है तो 0 दिन होगा, ऐसे। मुझे बताओ कि जनवरी 31 दिन तो 3 विषम दिन ले लो, फरवरी भाई 1982 लीप ईयर है, सॉरी सामान्य वर्ष है तो 0 हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल में 12 है तो 12 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 बचेगा, या चलो 12 लिख देते हैं, क्या जाता है 12 दिन। आगे बढ़ेंगे, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, बड़ा नहीं है, बस एक एक चीज तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, फिर कोई डाउट ना हो, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। अब यहां से पहले घटाओ, तो निश्चित तौर पे घटा लोगे तो ये 3 दिन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, बाकी कुछ तो है नहीं, 393 आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना 293 डेज, 293 डेज, प्लस ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 5 4 9 हो जाएगा, 9/7, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 3 6 12 18 हो जाएगा, राइट। 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 दिन यहाँ से ले लो, तो यानी माय डियर स्टूडेंट्स 2 और 4 6 दिन ये वाला लिख देते हैं, 2 + 4, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर लिया जाए हम लोग, तो मैं ये समझता हूँ कि 7 चौक 28, 1 29 13, 7 1 9 7 और 6 13, तो हमारे पास यहाँ से 6 दिन आ जाएगा, तो फाइनली 6 2 8, 8 4 12 हो जाएगा, 12/7, तो फाइनली हमारे पास 5 दिन आ जाएंगे, 5 विषम दिन।
यानी आप ये कह सकते हैं कि 13 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल 82 तक टोटल हमें 5 विषम दिन मिल गए। कितने दिन मिल गए? 5 दिन मिल गए। अब अगर ये 5 दिन मिल गए, अब कौन सी टेंशन है? अब तो दिए गए दिन में आप शेष को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझे भैया? आप ही से कह रहा हूं मैं, तो समझ गए तो ठीक ही है। अब यहाँ लिखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, हमें दिया है मंडे, हमने यहाँ लिख दिया, +5 इज इक्वल टू सैटरडे होगा ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, राइट, सैटरडे। और ये सैटरडे यानी शनिवार ही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके तुरंत बताइए ना, शर्माने की क्या जरूरत है भाई। आप इसे जल्दी से सॉल्व करें। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 37 करता हूँ, मिटाने जा रहा हूँ भाई। कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये लिखा हुआ है, टाइप 5 है। इसमें इन्होंने लिखा कि 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011, इसमें दोनों दिन शामिल तक दिनों की संख्या क्या होगी? हमें दिन जोड़ के बताना है। एसएससी ने इस सवाल को पूछा था, तो ये सवाल ये है। वर्ष जो इन्होंने दे रखा है वो ये है, वर्ष 2011। इस वर्ष 2011 में इनका ये कहना है कि वर्ष 2011 में 26 जनवरी से 23 सितंबर, ब्रैकेट में लिखा है कि इनमें दोनों दिन शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे देख लो। इनमें दोनों दिन शामिल, ब्रैकेट क्लोज, तक दिनों की संख्या क्या है? सवाल समझे आप लोग? सवाल आपका क्या है? सवाल ये कह रहा है कि 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक कुल कितने दिन होंगे? इसमें दोनों दिन सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब कहता है 26 तारीख, तो हम 31 में से 26 घटा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब लिखा रहेगा दोनों दिन सम्मिलित, यह काम तभी करोगे जब दोनों दिन सम्मिलित ऐसी लाइन लिखी हो। टोटल डेज, इस बार ऑड डे नहीं बताना है, कुल दिनों की संख्या बताना है। तो टोटल डे कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए हमारे साथ। दोनों साल 2011 की है। 2011 एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। तो अगर नहीं है तो समझो, अब ये सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो जनवरी 31 दिन की होगी। 31 में से घटाएं कितना? 26। जी नहीं, ऐसा हम तब करते जब ये लाइन ना लिखी होती। यह लाइन लिखी होने के नाते 26 उसमें इंक्लूडेड होगा, जुड़ा होगा, तो हम इसमें से 25 घटाएंगे, ना कि 26। इतनी ही बात थी। अब देखो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरा का पूरा लेंगे 23। ये इसका मतलब है। इन सारे नंबर्स को यदि हम आपस में ऐड कर देंगे तो निश्चित तौर पे ये टोटल जोड़ लेना 241, 241 दिन हमारे पास आ जाएंगे, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया है? बोलिए भाई, अगर हाँ है तो फटाक से कमेंट करके हमें वाई टाइप करके बता दो कि आपके समझ में आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सारे दिनों को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इतनी सी बात समझनी थी कि दोनों दिन के नाते 26 नहीं बल्कि 25 घटाना था। क्लियर? चलो अगले सवाल पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, देखिए अपनी क्लास का 38वां क्वेश्चन
कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए सारे लोग तैयार हो जाइए। 38 38 में क्या हुआ? 38 में कहते हो कि यदि 5 जनवरी 1991 को सैटरडे शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन था? अब देखो क्या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखा है कि 5 जनवरी, तो 5 जनवरी 1991 बराबर सैटरडे यानी शनिवार है। शनिवार है तो आपको ये फाइंड करना है 3 मार्च 1992 को वीक का कौन सा डे था। इतना सा प्रश्न है। अब तक आप लोगों को ऐसे सवाल लगाने की आदत हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप देखो 38 सवाल अगर एक चैप्टर में पढ़ चुके हो और 2-3 हमने बेसिक क्लासेस दे दी हैं, तो निश्चित तौर पे चीज़ें समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब फिर यार वही फंडा है, विषम दिन 2 आंसर लो। अगर विषम दिन दे के आंसर लेना है तो 5 जनवरी 91 से हमें 92 तक आना है। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि निश्चित तौर पे जो 92 92 कैसा एक लीप ईयर है, बोलो एग्री करते हो सब लोग? क्योंकि 92 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर फरवरी 29 हो जाएगी। यहाँ देखो एक बात बताऊँ कि बड़ा भी नज़दीकी मैटर है। देखो 1991 1991 अभी शुरू हुआ है, जैसा सवाल वैसा आपको आंसर ढूंढना है। इसलिए बार बार कहता हूँ चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा सवाल होगा वैसा जवाब ढूंढूंगा। ये अचानक हमने प्रवचन क्यों दिया? इसलिए दिया कि 1991 में अगर अब हम 3 दिन 2 दिन विषम दिन जोड़ेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। हमें याद आया कि यार इसमें 365 दिन होंगे, 5 दिन घटा दूं सीधे 360 360 काट के रख देंगे किससे? 7 से। 91 खत्म हो जाएगा। इधर वाला विषम दिन कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, मेरा आंसर आ जाएगा। समझे क्या कहा हमने? अरे नहीं समझे तो बताता हूं ना। देखो यहां से ऑड डे अपना एक ही फंडा है, ऑड डे विषम दिन 2 आंसर लो। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा 1991 में 365 दिन हैं, अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं, नई नई बात है। तो 5 दिन यहाँ से माइनस कर दो, ख़त्म हो गया 91। 92 में आ जाओ। जब इस 92 में आओगी तो कहाँ तक आना? 3 मार्च तक आना है। तो 92 में जनवरी भी थी, जनवरी 31 दिन की होगी, तो 31 दिन में विषम दिन 3 हो गए, फरवरी 29 की हो जाएगी। यहाँ पे लीप ईयर है तो एक दिन, अब मार्च में 3 हमें बताना, 3 दिन ये ले लो। 3 1 4 3 7 मतलब ये तो पहले ही निपट गए, कोई टेंशन नहीं है। तो 3 1 4 3 7 यहाँ से हमारे पास कोई शेष बचा नहीं, तो ये खत्म हो गए भाई साहब, इन्हीं के झंझट रह गया। यहाँ से 360 बचेगा, तो देखो 360 है डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये वाला 0, कोई मतलब नहीं रहा। भाग देके सब लोग बताओ, यहाँ से भाग दोगे तो 7 25 35 1 36 10 7 1 9 7 3 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो विषम दिन हो कितना आ गया? 3 दिन आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो भैया, शर्माइए मत, मैं आप ही से कह रहा हूँ। तो ये 3 दिन आ गया। अब आंसर ले लीजिएगा, क्या था? शनिवार था। 3 दिन और जोड़ो, मंगलवार होगा ना, रवि सोम मंगल, राइट। ये मंगल ही मंगल हमारा आंसर होगा। और देखो आपको समझ में आ गया तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? कंप्लीट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते रहते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ के तैयार रहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 को कैसे करना है। 39 तो बड़ा खूबसूरत सवाल है भाई। 39 नंबर देखो, यहाँ लिखा है कि यदि 26 जनवरी 1947 को, अच्छा 26 जनवरी 1947 को मंडे था, ठीक है, तो
तो यहाँ से कह रहे हैं 26 जनवरी 2047 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम आराम से इसे कैसे कर सकेंगे। ये थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है 47 लेकिन ये 1947 है और ये 2047 है। 100 साल मतलब एक पीढ़ी तो गई। अब इन 100 सालों की बात आ गई। अब देखो यहाँ पे जैसा सवाल वैसा जवाब, याद है ना आपको कि ऐसी क्वेश्चन को डिस्कस करना है भाई, तो या तो हम विषम दिन एक एक करके जोड़ें, तो आप ऐसी स्थिति में आप बैठ के तो फिर सॉल्व भी करते रह जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी से 26 जनवरी तक 47 से 47 तो 19 एक 20। माय डियर स्टूडेंट क्या मानोगे यहां तक टोटल 100 वर्ष होगा। बोलो यस आर नो। इक्वल होगा ना। 1947 से 2047 तक 100 साल होगा। आप बताइए जब हम डे 2 की क्लास करा रहे थे, कैलेंडर की दूसरी क्लास पढ़ा रहे थे, हमने पूरी लिस्ट बनाई। 100 साल में विषम दिन 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, बोलो भाई 400 साल में 0। तो 100 साल में 5 विषम दिन होंगे। अब अगर 5 विषम दिन हैं तो चिंता क्यों करते हो आप। टोटल विषम दिन 100 साल में कितने होंगे 5। लेकिन एक जगह धोखा हो रहा है। हम लोग हमेशा होश में रहते हैं भाई। धोखा ये है कि 2047 है तो ठीक 1947 से सारे के सारे निकल जाएंगे, बट बीच में सन 2000 आया होगा कि स्पेशली सन 2000। माय डियर स्टूडेंट्स सन 2000 एक शताब्दी लीप वर्ष है, 400 से कटेगा। इसकी शताब्दी होने के नाते स्पेशली यहाँ फरवरी 29, मतलब सिंपल सी बात है कि एक दिन इसमें हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, जिसमें नॉर्मल वे में अगर बीच में शताब्दी नहीं गुजरी जो 400 से कटने वाली, तब तो किसी भी 100 साल में 5, लेकिन अगर बीच में शताब्दी आ गई तो सन 2000 एक शताब्दी लीप वर्ष होने के नाते एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए विषम दिन 6 होगा। और आप फंस जाएं, फंसाने के लिए सवाल दिया गया। सो ऐसे सवालों के लिए हमेशा सतर्क रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर ये विषम दिन 6 आ गया फिर झट से आप आंसर ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्या दिया था, सोमवार दिया था। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क बराबर होगा मंडे में 6 डे और ऐड कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार संडे। तो ये आपका संडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आराम समझ में आ गया। तो आराम से अगर समझ में आ गया तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और चलिए मैं आपसे मिलता हूं आपकी अगली क्लास में।